अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारे वक्त में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी सलाहियतों में बरकत पैदा कर दे। इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट कप केक्स। पहले हमने एगलेस मफ़िन्स बनाए थे और बनाना मफ़िन्स बनाए थे। आज हम बना रहे हैं एग के साथ। हम लेंगे एक अंडा। इसके लिए एक अंडे से हम 9 से 10 बनाएंगे कप केक। उसके लिए हम लेंगे 3/4 कप दूध रूम टेम्परेचर पे। इसमें से कोई चीज़ भी हमने ठंडी नहीं लेनी, अंडा हर चीज़ जो है रूम टेम्परेचर पे हो। 3/4 कप दूध लेंगे। 1/4 चम्मच चाय का जो लेंगे वो हम बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 कप लेंगे हम कोको पाउडर, 1 कप लेंगे पिसी चीनी, 1 कप लेंगे मैदा और 1/4 कप लेंगे कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल जिसकी अपनी कोई खुशबू ना हो, मतलब वो खुशबू लेस हो, वो यूज़ करेंगे, जैसे हम आम घर में अपने खानों के लिए यूज़ करते हैं। और एक बाउल लेंगे, इसमें हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच सिरका लेके हम इस दूध में मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर देंगे। 5 से 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये दूध फट जाएगा और इसके अंदर छोटी छोटी फुटकियाँ आ जाएंगी। जैसे पतली पतली दही नहीं होती, हम लोग दही जमाते और दही सही नहीं जमती, उस तरह की ये दही बन जाएगी। तो ये हमारा होममेड बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। अब हम लेंगे एक अंडा, इसे तोड़ के हम इस बाउल में डालेंगे और इसे हमने अच्छी तरह बीट करना है। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट केक की रेसिपी में बताया था कि केक हो या कप केक हो, कुछ भी हो, उसके स्पंज की सॉफ्टनेस और स्पॉन्जीनेस डिपेंड करती है कि आपने उसकी बीटिंग कैसे की है। इसे हम बीट करेंगे। अब हम पिसी चीनी इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद। अगर आप लोग मतलब शुगर के ज़्यादा शौकीन है तो आप इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इस मटेरियल के लिए इतनी चीनी काफ़ी होती है। इसको हम इतना बीट करना है ये देखें जी, हमारी बेल बज गई। इस चीज़ की अलामत है कि हम वीडियो को एडिट नहीं करते हैं, सिंपल जो होता है आपको दिखाते हैं सामने, इसलिए हमारे ब्लूपर्स अंदर ही ऐड होते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा फ्लफी और एयरी हो जाए। ये देखें अब इसमें स्टिक पीक्स बनने लग गए हैं। इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा तेज करेंगे ताकि अच्छी तरह बीट हो जाए। आपका जो कप केक्स फूलेंगे या उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी तो वो इसी स्टेज पे उसकी सेटिंग होनी है। ये देखें जो बिल्कुल रेडी हो गए। इंग्रेडिएंट्स तो सारे ही आपको बताते हैं और एक जैसे ही होते हैं सबके। असल गेम इस चीज़ की होती है जिसको ये ट्रिक समझ आ जाए। अब हम इसमें अपना 1/4 कप ऑयल डालेंगे और अब इस स्पीड पे हमने अपने बीटर को आहिस्ता रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑयल तेज स्पीड पे मिक्स नहीं करते। इसको हल्का सा मिक्स देंगे। अब ऑयल चूँकि हमारा मिक्स हो गया, हम इसको ओवर बीटिंग नहीं करेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी बीटर से नीचे गिरती हुई। अब हम इसमें डालेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के। ये मैंने बोतल आपको इसलिए दिखाई कि मैंने आपके सामने चंद कतरे डाले, इससे ज़्यादा मैंने इसमें नहीं ऐड किया। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। उसके लिए पहले हम लेंगे मैदा छना हुआ, जैसे कि मैंने हर दफ़ा आप बताती हूँ, उसको अच्छी तरह छानना ज़रूरी है। कोको पाउडर लेंगे,
बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, हर चीज़ अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। नहीं तो अगर ये मिक्स नहीं होगा तो ऐसे होगा, कहीं से आपका कपकेक फूलेगा, कहीं से नहीं फूलेगा, और उस वजह से फिर वो सॉफ्ट भी नहीं होगा और वो सही भी नहीं बनेगा। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो वनीला एसेंस इसमें डाला था उसको मिक्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसको आपने तेज़ मिक्स नहीं करना वरना ये मटेरियल बैठ जाएगा और आपके जो है ना कपकेक्स वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। इसको हल्का सा ऐसे मिक्स देंगे। अब यहाँ पे आपको मिक्स करने में मुश्किल होगी, तो ये देखें हमारा बटर मिल्क जो रेडी था इसकी ये हो गया कंडीशन। इसे हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन हल्के हाथ से। इसे हमने ओवर मिक्स हरगिज़ नहीं करना और ना ही हमने इसे जो है ना स्पीड वाइज मिक्स करना। इसीलिए मैंने अपनी वीडियो की स्पीड तेज़ नहीं की ताकि आपको नज़र आए कैसे मैंने स्लो स्पीड में इसको मिक्स किया। ये देखें जो अच्छे तरह हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स कर लिया। कहीं पे भी हमें कोई लम्स नज़र नहीं आ रहा, कोई कोको पाउडर नज़र नहीं आ रहा, कोई ड्राई इंग्रेडिएंट नज़र नहीं आ रहा। ओवन को हमने प्री हीटिंग पे लगाया हुआ है अपने, और इसको पतीले में कैसे बेक करना है ये मैंने आपको बता दी। अपनी बनाना मफिन वाली रेसिपी में आप उसको देख लें। इस वक्त चूँकि गैस नहीं है तो इसको मैं ओवन में ही बेक करूँगी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन फ्लोई। कहीं पे भी इस मटेरियल को टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल रिबन की तरह नीचे गिरना चाहिए। अब हम इसको अपने लाइनर्स में डालेंगे, मोल्ड में। अपनी लास्ट 2 रेसिपीज़ में मैंने आपको बताया था कि आइसक्रीम स्कूपर की मदद से हम इसको डालेंगे। तो जिनके पास आइसक्रीम स्कूपर नहीं उनके पास ये चम्मच तो ज़रूर होगा, ये हमारे घरों में ज़रूर होता है। इस तरह हम इसे डाल लेंगे। हमने इसको 3/4 फिल करना है, इससे ज़्यादा फिल नहीं करना क्योंकि इसने फूलना भी है, और अगर इसको हम ओवर फिल कर देंगे इसे फूलने की जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये सही बेक नहीं होंगे और फिर वही बात वो हार्ड हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। ये देखिए 3/4 हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी हमने इनको 3/4 फिल कर दिया। अब हम इनको 150 पे 15 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारे मफिन्स बेक हो रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। हम चूँकि हाउस वाइफ्स हैं और हमारे गैस का बहुत इशू रहता है, तो जिस वजह से हमारे हाथ ब्लैक होते हैं। ये देखें मैं आपको दिखाऊंगी, ये BBA का रोज़ ऑयल है और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत पसंद आया, ब्यूटीफाई बाय अमना का। ये देखें 1 मिनट इसको स्क्रब किया और ये बिल्कुल आराम से उतर जाएगा। अदरवाइज़ आप जितना मर्जी इसको धो लो, ये आपके हाथों की जो लाइनें होती है ना उसमें से जो है ना कालापन नहीं जाता। अब मैं आपको इसको टिश्यू से रिमूव करके दिखाऊंगी। ये देखें बोतल आपके सामने है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ। ये कोई बिल्कुल न्यू खुली हुई बोतल नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और डालूंगी और आपके सामने इसका मसाज करके आपको इसको साफ़ करके दिखाऊंगी। ये देखें, और ये देखें कितने अच्छे से मेरा हाथ साफ़ हो गया। अब इसको मैं वॉश करूँगी और इसमें मुझे ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखें बिल्कुल कैसे 2 से 3 मिनट में मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ हो गया। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, मैं चाहती हूँ मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, जिनका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिल रहा है, ताकि आप खुद भी इनको यूज़ करें, उनसे फ़ायदा उठाएँ। ये देखें जी हमारे 20 मिनट्स पे ये कपकेक्स बेक हो गए हैं और ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल पके हुए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए, टूथपिक आपकी क्लियर आ जाए, इससे ज़्यादा आपने इसको बेक नहीं करना वरना ये इसकी बेस सख्त हो जाएगी। और ये देखें ये मैं चाहती तो मैं निकाल सकती थी, लेकिन मैंने ये आपको इसलिए दिखाया कि मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा फिल किया, जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो गया और ये शेपलेस हो गया, इसकी शेप ख़राब हो गई। चेक मैं आपको करा दूँ। ये देखें ये पका हुआ है, कच्चा नहीं है, पक गया है लेकिन शेपलेस हो गया। अब हम इसको अपने प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालेंगे मैंने।
इनके बाद मैं फ्रोस्टिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं बच्चों को मेरे सुबह लंच में लेके जाने हैं, और अगर मैंने फ्रोस्टिंग कर दी तो फिर वो लंच में ख़राब हो जाते हैं। और ये भी आपको एक नया लंच का आइडिया मिल गया, इसको टी टाइम स्नैक में बनाएं, अपने गेस्ट के लिए बनाएं, खुद बनाएं, इसको आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करें। हाँ जी, कप केक तो मेरे बन गए थे। एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं साबुत मसूर की जब दाल बनाती हूँ तो वो सही तरीके से मिक्स नहीं होती है। तो मैंने कहा चलें आज मैं बना रही तो आपको इसकी टिप देती थी। इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे, ये देखें जी, दूसरी मसूर की दाल जो लाल वाली होती है, और इसका तो काम ही दाल को मिलाना होता है। इनको यानी एक प्याली अगर हमने साबुत मसूर लिया तो आधी प्याली हम ले लेंगे ये वाली लाल मसूर की दाल। इसको अच्छी तरह हम धो लेंगे। वैसे तो इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कर ले तो अच्छा है। इसका हम पानी उतार लेंगे। अब हम इसमें ये डालेंगे लहसुन के जवे। चूँकि ये मैं नहीं खाने और किसी ने नहीं खाने तो इसलिए मैं कम डालूँगी। एक बाउल इसमें डालेंगे पानी। और हमेशा आप ये देखें कि हम इससे नीचे पानी को रखते हैं। अगर हम इससे ऊंचे रखते हैं तो पानी लिड में से बाहर आता है, और उससे एक तो कुकर के फटने का भी डर होता है, और दूसरा ये है कि हमारा चूल्हा भी गंदा हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा सूखा धनिया, गरम मसाला और हल्दी। आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अच्छा, कई लोग हैं जो इसमें तड़का लगाते हैं और कई लोग इसमें तड़का नहीं लगाते। जो लोग इसमें तड़का लगाते हैं वो इस टाइम ऑयल नहीं डालेंगे, वो बाद में इस पर तड़का लगाएंगे। लेकिन चूंकि मेरे बच्चे तड़के वाला नहीं खाते हैं, इसलिए मैं इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अगर आपने तड़का लगाना है ना तो आप इस पॉइंट पर ऑयल शामिल नहीं करेंगे, और बाद में आप ऑयल लेके उसमें ज़ीरा और गरम मसाला डाल के तड़का बना लेंगे और तैयारशुदा दाल के ऊपर डालेंगे। अब हम इसकी वेट चला देंगे और इसको सिंपली आधे घंटे के लिए पका लेंगे। और ये सिंपल सी हमारी जो है ना मसूर की दाल तैयार हो जाएगी। इस तरह हम राइस बॉईल कर लेंगे। एक दफ़ा पकने के बाद फाइनल लुक इसकी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी मिक्स हुई है। ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी दाल तैयार और बिल्कुल देखें मिक्स हुई हुई है। इसकी ग्रेवी से आपको पता लग रहा है इसमें देखें शोरबा कहीं पे भी नहीं है कि पानी तैरता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल हमारी दाल मिक्स है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इसकी डिटेल रेसिपी भी दूँगी। अभी तो मैं पका रही थी तो रैंडमली मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली। तो अब मैं अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद है तो मैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियो आपको मिल सके। और इसके साथ में अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे। मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।